हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता MGHM इंटर कॉलेज महाराणा एटा से आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज मैं आपको बताता हूं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3 यानी चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली। और विविध प्रश्नावली का मतलब ध्यान रखें, मैंने आपको पहले और दूसरे चैप्टर में भी बताया था, पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है और उसमें भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो शायद कभी कभी ऐसा होता है एक्सरसाइज में नहीं होते, इसलिए करनी बहुत जरूरी होती है। ये बात ध्यान रखें। विविध प्रश्नावली, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। यदि ए एक आव्यूह है 2 गुणा 2 क्रम का, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है ए आई प्लस बी ए की होल पावर एन, ये बराबर होगा ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन बी इंटू ए। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखें, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे कि हमें सिद्ध करके दिखाना है, और ये भी दे रखा होता है आपका n बिलोंग्स टू n यानी n के प्राकृतिक मानों के लिए, तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करने पड़ते हैं, जो कि आप लोगों ने 11वीं क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसी से हमें ये क्वेश्चन सिद्ध करने हैं। उसमें एक क्वेश्चन पहला है, एक क्वेश्चन दूसरा है, एक क्वेश्चन तीसरा है, एक क्वेश्चन 12 है। 12वां भी मैं ही करूंगा, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दूसरा और तीसरा क्वेश्चन वो आप ही ट्राई करें। मैं आपको केवल पहला क्वेश्चन बताता हूं। आप लोगों को शायद ध्यान भी होगा, जब हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का क्वेश्चन कोई शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को n बराबर 1 के लिए देखते हैं कि वो सत्य है या नहीं। इस क्वेश्चन के दो पक्ष हैं, ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में जब हम n बराबर 1 रखते हैं, यानी कि LHS बराबर, मैंने यहां n बराबर 1 रखा, तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1 वो ए आई प्लस बी ए ही आ गया। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, मैंने आपको पहले नहीं बताया था, जितने ये स्मॉल लेटर्स होती हैं ये अदिश राशियां होती हैं, और ये जितने जो कैपिटल लेटर्स हैं ये आव्यूह होती हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई थी, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। जो कैपिटल लेटर्स हैं वो आपके आव्यूह होते हैं। आई इकाई आव्यूह है और ए आव्यूह आपको दे ही रखा है। ए और बी अदिश राशियां हैं। तो ये आपका LHS तो केवल इतना ही आया, इससे आगे सॉल्व नहीं करना। अब आता है RHS। मैंने यहां पे n का मान 1 रखा, तो a की पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। अब a की पावर 1 तो a ही हो गया, तो ये a आई आ गया, और किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा b यानी वो b ही आएगा, तो b इंटू ए वो ये लिख दिया। अब देखिए LHS भी a आई प्लस बी ए, RHS भी a आई प्लस बी ए, ये बराबर आ गई। मैंने आगे लिख दिया n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब आता है जो उसका दूसरा स्टेप, हम ये मानते थे माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। k की जगह कोई और लेटर भी ले सकते हैं, m ले सकते हैं, मैंने यहां k ले लिया है। माना दिया गया कथन, कथन का मतलब ये पूरा कथन, ये n बराबर k के लिए सत्य है। इसका मतलब है एक सत्य हम मानते हुए चल रहे हैं, प्रूफ नहीं करके दिखाना। और अगर हम ये सत्य मानते हुए चल रहे हैं तो ये LHS बराबर ही होगा RHS के, लेकिन n बराबर k रखने पे। और ये मैंने नीचे लिखा है, देखिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर k, ये बराबर होगी a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। ये मैंने लिख के दिखा दिया कि दूसरे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना k के लिए सत्य है, यानी ये प्रूफ नहीं करके दिखाना। अब आता है तीसरा क्वेश्चन n बराबर k प्लस 1 के लिए। और ध्यान रखें, ये मैंने आपको 11th में भी बताई थी, जब आप ये k के लिए स्टेप देखते हैं दूसरा, तो इसकी जरूरत हमें तीसरे स्टेप में पड़ती है। तो आप देखते हैं कैसे पड़ती है वो, जब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि k प्लस 1 के लिए भी प्रूव होगा। तो मैं LHS से शुरुआत करता हूं। n बराबर k प्लस 1 मैंने रखा, यानी ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। अब मैंने इसे अलग अलग करते हुए किया, यानी ए आई प्लस बी ए की होल पावर k मैंने अलग लिख दिया, गुणा ए आई प्लस बी ए, इसकी होल पावर आप 1 मान सकती हैं, क्योंकि आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो मैंने k घात अलग कर दी, 1 पावर अलग कर दी। 1 मैंने लिख के नहीं दिखाया, चलिए मैं लिख के दिखा देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये पावर 1 थी। अब ये देखिए ए आई प्लस बी ए की होल पावर k, ये स्टेप दूसरा, इसकी जरूरत देखिए यहां पड़ गई। तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर k का मान ऊपर लिखा हुआ है, a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, मैंने यहां लगा दिया। ये ब्रैकेट मैंने ऐसे ही छोड़ दी। ये अब मुझे करना है इन दोनों की गुणा। अब गुणा कैसे करनी है ये आपको ध्यान रखना है, स्मॉल लेटर की स्मॉल लेटर से ही गुणा होगी,
कैपिटल लेटर आव्यूह है, आव्यूह की गुणा आव्यूह से ही होगी। तो a की पावर k की a से गुणा करिए, a की पावर k प्लस 1 i इंटू आई, मैंने ये लिख के दिखाया, देखिए अलग ब्रैकेट में लिखा है मैंने, आव्यूहों की गुणा आप लोगों की आसानी के लिए अलग ब्रैकेट में लिख के दिखाई। अब इसकी गुणा जब हम इससे करेंगे तो a की पावर k इंटू बी और i इंटू ए, ये i इंटू ए मैंने अलग लिख के दिखाया ब्रैकेट में। अब देखिए ये वाला k, a की पावर k, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं तो a की पावर टोटल हो गई k माइनस 1 प्लस 1 यानी वो k हो गई, b इंटू ए आई, तो ए आई देखिए मैंने अलग ही दिखाया, बाकी मैंने एक साथ ही रहने दिया। अब आता है लास्ट वाली गुणा k, a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर, लेकिन a इंटू ए क्योंकि आव्यूह थे ये मैंने अलग लिख के दिखाया। अब आगे देखते हैं, ये देखिए आपको पहले भी बताई थी शायद मैंने बात, इकाई आव्यूह की इकाई आव्यूह से गुणा करें तो वापस इकाई आव्यूह ही आएगा। आप चाहे खुद रफ पे भी प्रूफ करके देख सकते हैं, वैसा आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना। इकाई आव्यूह की किसी भी आव्यूह से गुणा करें तो वापस वही आव्यूह आता है, ये बात भी मैंने कई बार बताई है, 3.4 में भी आई थी ये। इकाई आव्यूह की किसी आव्यूह से गुणा करते हैं तो वापस देखिए वही आता है, तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया, इसकी जगह भी मैंने a लिख दिया, i इंटू आई आ गया। अब आता है केवल लास्ट में, देखिए अदिश राशियों को हमने कुछ नहीं किया, वो बिल्कुल हर जगह ऐसे ही लिखी हुई थी, केवल आव्यूह की ही गुणा मैंने लिखी, तो केवल अब a इंटू ए बची। अब a इंटू ए, देखिए a आव्यूह आपको ये दे रखा है, तो मैंने आपको देखिए यहां करके दिखाया कि a की गुणा अगर हम a से करें तो एक शून्य आव्यूह आ रहा है। आप खुद कर सकते हैं पंक्ति की गुणा स्तंभों से, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है, 2 गुणा 2 का ही है। और अगर ये शून्य आव्यूह आए तो मैंने इसकी जगह एक शून्य लिख दिया। अब पहले मैं ये चीज आपको बताता हूं, शून्य आव्यूह की किसी भी अदिश राशि से गुणा कर लें वो शून्य आव्यूह ही रहेगा, यानी वो शून्य आव्यूह हो गया। और शून्य आव्यूह को हम किसी भी आव्यूह में जोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका यही आएगा। केवल ये स्टेप देख सकता हूं मैं, आपको समझाना है, बाकी इन दोनों में a की पावर k b एक कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचा k प्लस 1, वो मैंने यहां लिख दिया। और इन दोनों में शून्य आव्यूह में जोड़ता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका यही उत्तर आएगा। अब ये RHS के इक्वल ही हो गया, मैंने सीधा लिख दिया, आगे आपको समझा देता हूं कैसे। n का मान k प्लस 1, देखिए RHS तो यही है, n का मान k प्लस 1 रखते हैं तो a की पावर k प्लस 1 इंटू आई, प्लस n का मान k प्लस 1 रखा, यहां पे भी k प्लस 1 रखा तो 1 से 1 कैंसिल, a की पावर k इंटू बी। RHS और LHS इक्वल आ गए, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ये लाइन आपको देखिए मैंने 11th में भी बताई थी, आपको लिखनी पड़ती है, इसलिए दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। इससे सिद्ध होता है कि दिया गया कथन n की सभी मानों के लिए सत्य है जहां n बिलोंग्स टू n, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं करके, वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा, वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन भी बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, वो 7 आप खुद करें। ये 3 आव्यूह हैं, पहला आव्यूह 1 गुणा 3 क्रम का, एक पंक्ति 3 स्तंभ, दूसरा आव्यूह 3 गुणा 3 का, और तीसरा आव्यूह 3 गुणा 1 का। इन तीनों की गुणा अगर एक शून्य आव्यूह है, सिद्ध नहीं करनी है, ये आपको दे रखा है, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है। तो पहले मैं आपको बताता हूं जिन आव्यूहों की गुणा आप कर सकते हो, या तो फर्स्ट की सेकंड से करोगे क्योंकि इनकी गुणा संभव है, या सेकंड की थर्ड से करोगे क्योंकि इनकी भी संभव है। फर्स्ट की थर्ड से आप नहीं करनी है, यह आपको ध्यान भी रखना है। अगर आप गुणा करते हैं तो साहचर्य नियम वाला ही नियम ध्यान रखें, a इंटू बी की गुणा करें या b इंटू सी की करें, a की c से आपको नहीं करनी है। पहले मैंने इन दोनों की गुणा करी, क्योंकि गुणा तो संभव है, इसमें स्तंभों की संख्या उसमें पंक्तियों की संख्या समान है। अब वो आपका 1 गुणा 3 क्रम का आव्यूह बनेगा, कैसे? पहले मैंने इस पंक्ति की इस स्तंभ से गुणा करी तो x 0 माइनस 2, तो x प्लस 0 माइनस 2, तो वो x माइनस 2 ही हो गया। फिर इसी पंक्ति की गुणा इस स्तंभ से करी तो 0 माइनस के 10 प्लस 0 तो माइनस के 10, और फिर इसी पंक्ति की गुणा तीसरे से करी तो 2x माइनस के 5 माइनस के 3 तो 2x माइनस 8। ये मैंने ऐसे ही लिखा हुआ छोड़ दिया। अब हम इसकी गुणा इससे अगर करते हैं तो ये तो 1 गुणा 3 का है और ये है 3 गुणा 1 का, 3 और 3 समान है, तो ये 1 गुणा 1 क्रम का आव्यूह बनेगा। यानी ये जो शून्य आव्यूह है वो 1 गुणा 1 क्रम का है, तो 1 गुणा 1 क्रम का मतलब एक पंक्ति और एक स्तंभ, तो वो अकेला शून्य ही होगा। 1 गुणा 1 क्रम का आव्यूह का मतलब ये होता है उसमें केवल एक अवयव है। अब मैं अगर इनकी गुणा करता हूं तो पंक्ति की स्तंभ से करनी है, तो x की x माइनस 2 से गुणा, माइनस के 40 और प्लस के 2x माइनस 8। इसे मैंने सॉल्व किया, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 48, x बराबर प्लस माइनस 4√3। ऐसा क्वेश्चन आप 7th भी करें, बिल्कुल ऐसा ही है, वो आपको देता हूं।
एक क्वेश्चन अब बीच में था 5वां, वो आपको बता देता हूं कि क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा है वो भी। हमें सिद्ध करके दिखाना है 5वें क्वेश्चन में बी डैश ए बी ये आव्यूह या तो सममित होगा या विषम सममित होगा। अगर ए आव्यूह सममित है या ए आव्यूह विषम सममित है, इसका मतलब है अगर ए सममित आव्यूह है तो ये भी सममित होगा, और ए अगर विषम सममित आव्यूह है तो ये भी विषम सममित होगा। तो पहले विषम सममित या सममित प्रूफ करने के लिए हम इसका परिवर्त निकाल के चेक कर सकते हैं, और कोई मेथड है ही नहीं। इसका परिवर्त अगर वापस इसके इक्वल आ गया तो सममित, और इसके माइनस के इक्वल आया तो विषम सममित। तो मैंने पहले आपको इसका परिवर्त निकाल के दिखाया। अब परिवर्त गुणा में कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था, दाएं तरफ से चलते हैं, दाया हमेशा सबसे पहले आएगा यानी बी का परिवर्त, फिर इधर दाएं तरफ से हम चलेंगे बाईं तरफ तो फिर ए का परिवर्त, और लास्ट में बी डैश का परिवर्त। और बी डैश का परिवर्त तो बी ही हो गया, ये दोनों मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। अब आता है ये देखिए, अभी इसके बराबर नहीं है, अब ये ए पर निर्भर है। अगर ए एक सममित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए होगा, तो मैंने इसमें ए डैश की जगह ए रख दिया, तो बी डैश ए बी का जो परिवर्त था वो बी डैश ए बी के इक्वल आ गया, यानी इसका परिवर्त अपने आप के इक्वल, इसके खुद के इक्वल आया, तो ये सममित हो गया। और इसी में अगर लिख देते हम एक विषम सममित आव्यूह है तो इसका मतलब ए डैश बराबर माइनस ए, तो मैंने यहां माइनस ए रख दिया, तो हमारा उत्तर आ गया माइनस के बी डैश ए बी, यानी बी डैश ए बी का जो परिवर्त है वो माइनस के बी डैश ए बी, यानी इसका परिवर्त अगर इसके माइनस के इक्वल आया तो ये विषम सममित आव्यूह है। तो ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें आपको करके दिखा रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन वो आप लोग ध्यान रखें, मैं एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं, जब इसका तीसरा स्टेप करेंगे क्योंकि वो भी गणितीय आगमन का है, तो आपका यहाँ a की पावर k+1 आएगा। तो a की पावर k+1 को आप ऐसे ही लिखें, a की पावर k इंटू a की पावर k आपको सेकेंड स्टेप में मिल जाएगा, और इंटू ए आव्यूह आपको दे रखा है, उनकी गुणा आपको करनी है, गुणा जैसे कि मैंने ये करके दिखाई। कोई टफ काम नहीं था। जो आपका दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे पहला है। 12 क्वेश्चन मैं ही आपको करके दिखाऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी बचे हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।